अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहानी उस लड़की की है जो मोहब्बत में सब कुछ हार बैठी मगर खुद को नहीं तोड़ सकी। जब रिश्तों की दीवारों के पीछे सब्र दम तोड़ने लगे तो खामोशी भी चीख बन जाती है। कभी कभी इंसान किसी के लिए इतना बदल जाता है कि आखिर में खुद अपना अक्स पहचान नहीं पाता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्द है हर उस दिल का जो मोहब्बत में कैद हो गया। रज़ा चाहता है कि मलिका को इस तरह बिठा दिया जाए कि वो बस उसके हुक्म की गुलाम बनकर रह जाए। मलिका की जिंदगी दिन ब दिन उदास और बोझल होती जा रही है। वो कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती। एक छोटे इलाके की लड़की के ख्वाब भी छोटे कर दिए जाते हैं। मलिका की जिंदगी जैसे सिर्फ बर्दाश्त का दूसरा नाम बन गई हो। मगर बर्दाश्त की भी एक हद होती है और वो हद रज़ा कब का पार कर चुका था। अब रज़ा ने मलिका को उस मकाम पर ला खड़ा किया जहाँ से वो सिर्फ चीख कर अपना हक मांग सकती थी। अब उसे रज़ा के सामने डट कर खड़ा होना था। वो कहेगी, मेरी ज़िंदगी आपने डिप्रेशन में बदल दी। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती। जहाँ आप नहीं जाते मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ? क्या सोचकर आपने मुझसे शादी की थी? क्या मैं आपकी लौंडी हूँ जो आपके हुक्म पर चलूँ? क्या मेरी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं? क्या मैं अपने मुताबिक सांस भी नहीं ले सकती? क्या मेरी अपनी ख्वाहिशें नहीं? ये सब सुनने के बाद रज़ा उस पर ज़हनी अजियत के साथ जिस्मानी जुल्म भी करने लगता है। जब मलिका वॉशरूम में जाकर अपने जिस्म पर लगे निशानात देखती है तो वो चीख उठती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है, हिचकियों से तड़प उठती है। अब उसे अपने ही फैसले पर अफसोस होने लगता है कि कहीं मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर ली, कहीं मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मरी जब मैंने रज़ा का इंतखाब किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रज़ा के दिल में ज़रा सा भी पछतावा नहीं आता, बल्कि अब वो मलिका को उसकी औकात याद दिलाने लगता है। माजी की बातें लाकर उसके सामने कहता है, गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें चुना, तुमसे मोहब्बत की, तुमसे उम्मीदें लगाईं। छोटे घराने की लड़की चाहे महल में भी बिठा दी जाए, उसकी सोच हमेशा छोटी ही रहती है। और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस सब के लायक नहीं हो। यानी अब रज़ा ये जाहिर कर रहा है कि मलिका ना तो उसके घर में रहने के काबिल है और ना ही उसकी ज़िंदगी में। अब सवाल ये है कि इतनी ज़िल्लत, जुल्म और टूटने के बाद मलिका को अब भी खामोश रह जाना चाहिए? क्या उसे रज़ा की बातों को नज़रअंदाज करके सब्र से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मलिका को बोल उठना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, या सब कुछ बर्दाश्त करके चुप रह जाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।